ओम नमः शिवाय। वैदिक कल्चर के आज के एपिसोड में हम ऑरा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले अपने जो पार्ट है उसमें भी ऑरा के बारे में काफ़ी चर्चा की थी, उसी चर्चा को, उसी डिस्कशन को, उसी इन्फॉर्मेशन को हम आगे बढ़ाते हुए और जानकारी ऑरा के बारे में प्राप्त करेंगे। ऑरा, जैसा कि हमने जाना था कि ऑरा हमारा एक एनर्जी फील्ड है। वो एनर्जी फील्ड हमारे खुद की फिजिकल बॉडी से ही निर्मित होता है, इसी से बनता है और इसी के द्वारा कंट्रोल होता है। यानी कि जो भी हमारे अंदर चल रहा है वही हमारे बाहर घटित होने लगता है। यानी अगर हम ऑरा के अंदर कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव रखेंगे तो वही चीज़ें हमारी बाहर घटित यानी मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी, वही घटनाएं घटने लग जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑरा को शुद्ध करना जरूरी है, ऑरा को पॉजिटिव करना जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव ऑरा जो है नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करेगा, नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव ऑरा पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करेगा, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। ऑरा को जैसा पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उसको अलग अलग हमने चक्रास से रिलेटेड किया था। आज हम जानेंगे और आगे की और किस तरह से हम ऑरा को डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑरा को मेनली हम 5 लेयर्स यानी कि 5 सतह में बांट सकते हैं, जिसमें से कि पहली सतह जिसे हम कहें कि फिजिकल लेयर होती है, वो फिजिकल जो हमारी लेयर है वो हमारी फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्ट होती है। इसे हम देख सकते हैं क्योंकि हम अपनी फिजिकल बॉडी को देख सकते हैं। फिजिकल बॉडी से आप ऑरा का कैसे पता लगा सकते हैं? ये जो सतह कहेंगे तो काफ़ी हैवी होती है, भारी, क्योंकि शरीर हमारा भारी होता है। अब फिजिकल बॉडी को जब हम देखते हैं, किसी का कलर एकदम पेल होता है, किसी का वाइटिश हो जाता है, मतलब आप उसे देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं फिजिकल बॉडी को कि ये व्यक्ति बीमार है, ये खुश है, ये दुखी है, ये कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है या फियर में है। तो हर चीज़ हमारी उस फिजिकल बॉडी के ऊपर नजर आने लगती है। तो यानी ये फिजिकल बॉडी से हम विजुलाइज कर सकते हैं उस ऑरा के बारे में कि ये व्यक्ति के अंदर क्या घटित हो रहा होगा। अगर किसी के स्टमक में पेन हो रहा है तो वो उसके इस तरह के चेहरे के भाव होंगे कि दिख जाएंगे। अब जो सेकेंड लेयर है उसे हम समझेंगे तो एथरिक लेयर है। यानी एथरिक लेयर जो है वो एक होलोग्राम की तरह हमारी बॉडी का काम करती है। जिस तरह होलोग्राम चारों ओर से कहीं से भी हम देखें तो वो शाइनिंग करता है, वैसे ही ये हमारी ऑरा की लेयर है। ये ग्रेइश और ब्लूइश कलर का होलोग्राम होता है और ज्योमेट्रिक शेप्स में, अलग अलग तरह की शेप्स में होता है। जिस तरह की ज्योमेट्री हमारी बॉडी की थॉट से, हमारी बॉडी की एनर्जी से बनती है, तो वो रिफ्लेक्शन आता है और वो क्रिलियन फोटोग्राफी के थ्रू नज़र आता है। हमें हमारी इन आइज़ के थ्रू नहीं नज़र आएगा, उसके लिए एक डिफरेंट फोटोग्राफी की जाती है जिसके थ्रू वो नज़र आता है। काफ़ी अगर हम प्रैक्टिसेस करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं हमारे, जो हम लामा फेरा, शार्विक मंत्र वगैरह सिखाते हैं, उसके अंदर भी कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं कि आप अपनी नेकेड आइज से यानी आंखों के द्वारा भी ऑरा को देख सकते हैं। और भी काफ़ी अलग थेरेपीज हैं जिसमें कि रेकी है, प्राणिक हीलिंग है। इनके अंदर भी हम ऑरा को किस तरह से महसूस करें, किस तरह देख सकते हैं और किस तरह सफाई कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो ईथरिक लेयर उसी लेयर का नाम है। जो हमारी थर्ड लेयर आती है वो आती है हमारी इमोशनल लेयर, यानी इमोशनल एनर्जी का जो फील्ड बनता है। अब इमोशनल एनर्जी कहाँ से बनती है? तो इमोशंस हमें कहाँ आते हैं? इमोशंस मेनली हमारे हार्ट में आते हैं। तो हार्ट की जो एनर्जी है वो हमारे इमोशनल फील्ड का निर्माण करती है। यानी अगर हम इमोशनली वीक हो जाते हैं, किसी चीज़ का हमें दुख हो जाता है, कहीं पे हम हर्ट होते हैं, तो हमारा ऑरा श्रिंक हो जाएगा, तो वो नज़र आने लग जाएगा। अगर हम इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कॉन्फिडेंट है, तो हमारा ऑरा बहुत ही खिल के आएगा और वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नज़र आएगा। अब जो नेक्स्ट लेयर आती है वो आती है मेंटल लेयर। मेंटल लेयर किससे कंट्रोल होती है? मेंटल लेयर मेनली कंट्रोल होती है हमारे ब्रेन से, दिमाग से। और जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। तो इस मेंटल को हम थॉट्स के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। और जो मेंटल है ये हमारा कंप्यूटर भी है, वन काइंड ऑफ हमारा पूरा कंप्यूटर हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी हमारी भावनाओं को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है और हमें हर चीज़ के बारे में अवगत कराता है कि कहाँ क्या है। सपोज अगर कोई चीज़ आ रही है और मुझे हिट करने वाली है तो मेरा ब्रेन मुझे ऑर्डर देगा कि पीछे हो जाओ या इससे बच जाओ।
तो ये हमारी मेंटल लेयर का निर्माण करती है। अभी नेक्स्ट जो लेयर आएगी वो हमारी आती है स्पिरिचुअल लेयर, यानी आध्यात्मिक लेयर। ये लेयर हर किसी में नहीं होती है, या होती है तो बहुत वीक होती है। जो सिर्फ आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस में, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, जो हीलर्स हैं, जो लाइट वर्कर्स हैं, जो मेडिटेटर्स हैं, ये लेयर उनके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी बड़ी होती है। और यही लेयर एक ऐसी है स्पिरिचुअल लेयर जो हमारे मेंटल और इमोशनल के साथ साथ हमारे फिजिकल और एथरिक दोनों में बैलेंस करती है। जो फिफ्थ लेयर है वो हमारी आगे की 4 लेयर्स को बैलेंस कर देती है। इसीलिए जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो बहुत ही बैलेंस होते हैं, मीन्स ना तो वो बहुत अटैच्ड होते हैं और ना वो बहुत डिटैच्ड होते हैं। उनके बीच एक अनकंडीशनल लव होता है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी होता है। तो ये 5 लेयर्स जो हैं ये हमारे ऑरा को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करती हैं, या प्रेजेंट करती हैं, या दिखाती हैं किस तरह का हमारा ऑरा है। अब हम इसमें बैलेंसिंग कैसे करें? तो जो साइंस है और जो अध्यात्म है, इन दोनों के बीच में काफी विरोधाभास होता है, क्योंकि साइंस जो है वो ब्रेन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। साइंस कहता है कि ब्रेन हमारे हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है, इसकी संरचना जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एनर्जी से बनी हुई है, और हमारे पूरे सिस्टम को हमारे पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। बट वहीं पर एक दिल है, एक हार्ट है, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, और वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को भी सर्कुलेट करता है। तो बॉडी के अंदर अगर हार्ट वीक हो जाए, हार्ट का काम करना बंद हो जाए, तो भी हमारा ऑरा को इफेक्ट होगा। और अगर हमारा ब्रेन वीक हो जाए, ब्रेन काम करना कम कर दे, तो भी हमारे ऑरा को इफेक्ट होता है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग जरूरी है। अब आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे अग्नि है और जल है, यानी फायर और वाटर, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। उसी तरह हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट है, ये भी एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर फायर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा पूरा पानी ज़्यादा फायर होने से। और सपोज अगर वाटर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वो फायर को पूरी तरह बुझा देगा। यानी अब ये देखिए कि फायर क्या है। फायर अब आपकी वो मेंटल स्ट्रांगनेस है। मेंटल स्ट्रांगनेस क्या करेगी? आपकी विल पावर को बढ़ा देगी, और जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है वो हर चीज़ से फाइट कर सकता है, इवन वो अपने इम्यून सिस्टम से भी फाइट करता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा है, स्ट्रांग है, आज वो हर बैक्टीरिया वायरस से भी अपने आप को फाइट कर सकते हैं, यानी उनसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फायर का होना भी ज़रूरी है। बट फायर बहुत ज़्यादा हो गई तो जितना भी वाटर है वो यानी कि पूरे इमोशंस खत्म हो गए। इमोशंस खत्म हो जाएंगे तो आपकी फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। फीलिंग्स क्या है? कि हम किसी के दर्द को समझ सकें, किसी की इच्छाओं को समझ सकें, किसी की भावनाओं को समझ सकें। तो हमें वो खत्म नहीं करना, यानी पानी भी खत्म नहीं करना है, और फायर को भी खत्म नहीं करना। तो दोनों के बीच का बैलेंस, यानी हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट, मस्तिष्क और हृदय, इन दोनों के बीच में जो है वो जब हम बैलेंस कर लेंगे तो पूरी तरह हमारी जो 5 लेयर्स हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। यहीं पर आकर के इंसान पूरी तरह से एक आध्यात्मिक लेवल पे पहुंचता है। तो किस तरह से इसको बैलेंस किया जाए, यानी कि हम उस जो लेवल है कैसे पहुंचे, इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी। एक है ट्विन हार्ट मेडिटेशन, जिसे बहुत अच्छी तरह से जो प्राणिक हीलर्स हैं वो जानते हैं। ये ट्विन हार्ट मेडिटेशन क्या है? ट्विन हार्ट, हमारे 2 हार्ट तो होते नहीं हैं, लेकिन इस ट्विन हार्ट के अंदर हम ब्रेन और हार्ट, इन दोनों को बैलेंस करके मेडिटेट करते हैं। यानी कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, मस्तिष्क, वो हो गया हमारा कॉन्फिडेंस, अग्नि, फायर, और जो हमारा हार्ट है वो हो गया हमारा इमोशंस। तो मेंटल और इमोशंस, यानी कि इन दोनों के अंदर जब बैलेंसिंग होगी वो हमारी होगी ट्विन हार्ट मेडिटेशन से। ट्विन हार्ट मेडिटेशन आपको कहीं पे भी ऑनलाइन में आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या मैं अपने आगे के कुछ एपिसोड्स में कुछ मेडिटेशंस बताऊंगी, उसमें ज़रूर मैं ट्विन हार्ट की प्रैक्टिसेस करवाऊंगी। तो ट्विन हार्ट मेडिटेशन के द्वारा भी हम अपने मेंटल और जो हमारा इमोशनल लेवल है इसको बैलेंस कर सकते हैं, और हम वो एक स्पिरिचुअल जो लेवल है उस पर पहुँच सकते हैं। या फिर कुछ
प्राणायाम जो मैं अक्सर बताती आ रही हूँ, जिसमें कि अनुलोम विलोम है और इस तरह के जो 5 प्राणायाम हैं, उनके द्वारा भी हम अपने ब्रेन और अपने हार्ट यानी अपने दिमाग की जो सोच है, जो उसकी प्रक्रिया है उसको, और हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो दिल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन्हें हम बैलेंस कर सकते हैं प्राणायाम के द्वारा। एक प्रैक्टिस ये भी है, आपने देखा होगा कैमेलियन यानी गिरगिट एक ऐसी चीज़ है जो जहाँ जाता है वैसा रंग बदल देता है। यानी अगर वो ग्रीन कलर के साथ मैच होगा तो ग्रीन हो जाएगा, रेड में जाएगा तो रेड हो जाएगा। तो क्या हम भी वैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। एक ह्यूमन ऑरा भी एक फ्रिक्शन ऑफ मूवमेंट के साथ चेंज हो सकता है। यानी आप अपने ऑरा को खुद चेंज कर सकते हैं, खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी तरह से हमारे ऑरा के अंदर भी वैसे ही कलर्स होते हैं। तो जो एनर्जी बढ़ती है वो कलर बढ़ जाता है। यानी जैसे क्रिलियन फोटोग्राफी में हम जब देखते हैं, जब एक अनकंडीशनल लव की लेयर आती है स्पिरिचुअल लेवल पे आके, तो ग्रीन कलर का ऑरा क्रिएट होने लगता है, पिंक ऑरा हो जाता है। या फिर अगर बहुत नॉलेजेबल फ्रीक्वेंसी हमारी होने लगती है तो हमारा इंडिगो कलर का ऑरा आने लगता है। तो ये सारे हमारे ऑरा के कलर्स ऑटोमेटिकली चेंज होने लगते हैं। जब एक व्यक्ति पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है, स्पिरिचुअल लेवल पे आ जाता है, और मेंटली और फिजिकली एंड इमोशनली जब वो बैलेंस होता है, तो उसका ऑरा गोल्डन कलर का हो जाता है या एकदम ब्राइट वाइट कलर का शाइनी हो जाता है। अब जो शाइनी और गोल्डन है वो तो है, लेकिन हम किस तरह से अपने ऑरा को चेंज करें? तो क्या है, जैसे ही हम कहीं बैठे, अगर हमारे माइंड के अंदर कुछ अननोन फियर्स आएंगे तो वह हमारे जो मेंटल लेयर है उसे डिस्टर्ब कर देंगे। अब हमें अपने उन अननोन फियर्स को ही निकालना है। हमें कैसे निकालना है कि अगर सपोज हमें इस चीज़ का डर है तो हम वो बैठाएं कि ये डर हमें नहीं है। हम उस इमोशन को उसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे, फियर के ऊपर। उस डर के वो जब हम ओवरलैप करेंगे तो हमारे ऑरा का जो वाइब्रेशन है वो तुरंत चेंज हो जाएगा। किसी अंधेरी जगह पर अगर हम गए एकदम से, या लाइट गई और हमें डर हुआ, जैसे ही डर लगा ऑरा श्रिंक हो गया, ऑरा श्रिंक हो गया और वो डर हावी हो गया हमारे ऊपर। लेकिन एट सेकेंड मोमेंट ही हमने सोचा लाइट गई है, कोई बात नहीं, सो के हम अपनी आंखें बंद करते हैं, अंधेरा है, और जब हम धीरे से आंखें खोलते हैं तो हमें उस अंधेरे के साथ की एक जो है अभ्यस्तता आ जाती है कि बाहर भी अंधेरा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने आंखें बंद करके उस अंधेरे को, उस डार्कनेस को महसूस कर लिया है। तो वो जो फियर है वो हमारा वहाँ खत्म हो गया कि अब यहाँ पर कुछ नहीं। तो इसी तरह से हम उस फियर को अपने इमोशन से ओवरलैप करके भी अपने को ऑरा को चेंज कर सकते हैं। अब किसी के साथ में आप तर्क वितर्क कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और आप वहाँ पे वीक हुए, तो तुरंत आपका ऑरा श्रिंक होगा और चेंज हो जाएगा उसका। यानी वो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा और सामने वाले का आर्ग्यूमेंट आपके ऊपर हावी हो जाएगा। इंस्टेंटली आपको अपने अंदर वो चेंजेस लाने होंगे, यानी आपको तुरंत उसके आंसर्स ढूंढने होंगे जहां पर आप वीक पड़े, या फिर आपको उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस आपके अंदर रेज करने पड़ेंगे कि सामने वाले के तर्क को आप अपने वितर्क के साथ में डाउन कर दें। तो वहाँ पर अगेन आपका ऑरा चेंज होगा और आपका जो मेंटल लेवल है, मेंटल जो एनर्जी फील्ड है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी तरह से हम अपने ऑरा को अपने हाथों से कंट्रोल, अपने हाथों से नहीं, लेकिन अपने आप से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपने विचारों को बदल के और अपनी भावनाओं को बदल के हम कंट्रोल कर सकते हैं ऑरा को। तो जब हम जैसे जैसे इसे हम कंट्रोल करना सीख जाएंगे, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू ही कर सकते हैं। तो आप किसी भी अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आते हैं, या फिर किसी हीलर के साथ मिलते हैं, या फिर किसी रेकी मास्टर हैं इनके साथ मिलते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि किस तरह अपने ऑरा को आप सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। आगे के कुछ जो एपिसोड्स आएंगे उसके अंदर मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, यानी आप किस तरह दूसरी चीज़ें यूज़ करके, सपोज आप एक बात ले रहे हैं, शॉर्ट बात ले रहे हैं, तो कैसे ऑरा क्लियर होगा। कुछ फेदर के द्वारा कर सकते हैं, कुछ और रेमेडीज हैं उससे ऑरा क्लीन कर सकते हैं, बट उस सब वो हमारे सब सब्स्टिट्यूट हैं। मेन चीज़ क्या है, हम अपने ऑरा को अपने ही मेंटल और इमोशनल के द्वारा कंट्रोल करें। सबसे बेस्ट ट्विन हार्ट मेडिटेशन है। सेकंड मेडिटेशन भी है कि आप बिल्कुल आराम से कहीं पे भी बैठ जाइए, आइज़ को क्लोज करिए
अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए और ये देखिए कि आपके अंदर कौन सी भावना ज़्यादा है। क्या डर की भावना ज़्यादा है या कॉन्फिडेंस ओवर है आपके अंदर, मतलब आपको लगता है मैं कुछ भी कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, तो वो बहुत ओवर हो जाता है। तो उन दोनों के अंदर एक बैलेंसिंग करना। तो उस कॉन्फिडेंस को आप जब आपस में जो तर्क वितर्क अपने आप में करते हैं, तो वो तर्क वितर्क अपने आप में करने से भी आपको पता चलेगा कि ये रस्सी को पकड़ना है, खींचना है कि इसको खींचना है। तो ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम अपना सेल्फ एनालाइज करके ही अपने ऑरा को कंट्रोल करें, अपने ऑरा को बैलेंस करें, बजाय कि दूसरी चीज़ों को यूज़ करने के। लेकिन हर इंसान इतना स्ट्रांग नहीं होता, कुछ लोग वीक भी होते हैं। तो उनके लिए ऑरा को क्लीन करने के तरीके आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको बताएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।